सो हेलो एंड वेलकम बैक टू येट अनदर वीडियो ऑफ बाई खाता बाई सोनल। आज हम लोग न्यू टॉपिक पे आते हैं, चैप्टर 3 डिमांड को ही कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, और आज का हमारा टॉपिक है मूवमेंट और शिफ्ट ऑफ डिमांड। मूवमेंट और शिफ्ट ऑफ डिमांड, डिमांड कब मूव करता है और कब शिफ्ट करता है। ठीक है, तो चेंज इन डिमांड यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो। अब अगर चेंज इन डिमांड ड्यू टू चेंज इन प्राइस हुआ, चेंज इन प्राइस की वजह से डिमांड चेंज हुआ है, तो वो क्या कहलाएगा? चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड कहलाएगा। ठीक है, और अगर चेंज इन डिमांड हुआ है ड्यू टू चेंज इन अदर फैक्टर्स मतलब प्राइस की वजह से चेंज नहीं हुआ है डिमांड, अदर फैक्टर्स, प्राइस और बहुत सारे फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग डिमांड होते हैं ना, वो सारे फैक्टर्स की वजह से चेंज हुआ है। ठीक है, प्राइस की बात नहीं हुई, तो ये क्या टर्म, इसको क्या कहेंगे हम? चेंज इन डिमांड। अगर ध्यान रखना क्वेश्चन आता भी है, ठीक है, अगर प्राइस की वजह से डिमांड चेंज हुआ है तो वो कहलाएगा चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। आवाज खराब है, तबीयत खराब है इसलिए, ठीक है, झेल लो। ठीक है, प्राइस की वजह से अगर डिमांड चेंज हुआ तो वो कहलाएगा चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। और अगर प्राइस के अलावा बाकी कोई भी फैक्टर की वजह से डिमांड अगर चेंज हुआ है तो वो कहलाएगा चेंज इन डिमांड। ठीक है, और देखो चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड को जब हम ग्राफिकली एक्सप्रेस करते हैं ना, तो उसको क्या बोलते हैं? मूवमेंट अलोंग दी डिमांड कर्व। या ये क्या करता है? मूव करता है, या तो डाउनवर्ड मूव करेगा या अपवर्ड मूव करेगा। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है? डिमांड कर्व मूव करता है, मूवमेंट होता है यहाँ डिमांड कर्व का। और यहाँ पे ग्राफिकली एक्सप्रेस्ड एज, दिख तो नहीं रहा होगा, बहुत लाइट लिखा है, पढ़ रहे हैं सुन लो, ठीक है, या फिर लिख लो। ग्राफिकली एक्सप्रेस्ड एज शिफ्ट्स अलोंग दी डिमांड कर्व। तो यहाँ ये डिमांड, चेंज इन डिमांड क्या करेगा? शिफ्ट करेगा, या तो राइटवर्ड शिफ्ट करेगा या तो लेफ्टवर्ड शिफ्ट करेगा। ठीक है, तो ये तो पता चला डाउनवर्ड मूवमेंट, अपवर्ड मूवमेंट, ये तो पता चला, ये नोट डाउन कर लो। फिर उसके बाद एग्जाम्पल के साथ हम डाउनवर्ड मूवमेंट भी शो करते हैं, मूवमेंट भी शो करते हैं, शिफ्ट भी शो करते हैं। ठीक है, कर्व बनाते हैं। ठीक है, इसको जल्दी से नोट डाउन करो, फिर कर्व बनाएंगे जल्दी फटाफट। अब देखो, पहले हम लोग शिफ्ट से पहले मूवमेंट के बारे में बात करते हैं, मतलब चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, क्योंकि यहाँ पे प्राइस की वजह से डिमांड चेंज होगा। ठीक है, घटेगा बढ़ेगा। यहाँ पे देखो, पहला प्राइस क्या हो रहा है? प्राइस बढ़ रहा है। ठीक है, 10 था 20 हुआ, क्वांटिटी डिमांडेड क्या हो रहा है? घट रहा है, क्वांटिटी डिमांडेड। पहले 100 था 50 हुआ, कर्व बनाए जल्दी से। ठीक है, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये 0, ये प्राइस शो करेगा, ये क्वांटिटी डिमांडेड शो करेगा। ठीक है, तो प्राइस, एक सेकेंड यार, बहुत हौच पौच हो गया, एक सेकेंड रुको। ये 20 है, ठीक है, थोड़ा बड़ा ही बनाते हैं। x 0 y, ये क्वांटिटी डिमांडेड शो कर रहा है, ये y एक्सिस पे प्राइस है, ये 10, ये 20। ठीक है, 50 और 100। अब देखो, जब प्राइस 10 था तो क्वांटिटी डिमांडेड कितना था? 100। जब प्राइस 20 हो गया, बढ़ गया, तो क्वांटिटी डिमांडेड 50 हो गया। ठीक है, अब कर्व तो आपका डाउनवर्ड स्लोपिंग ही बनेगा, लेकिन पहले 100 था क्वांटिटी डिमांडेड, अब 50 हो गया, तो ए से बी की तरफ जा रहा है, तो ये अपवर्ड मूवमेंट हुआ कर्व का। ठीक है, यही तो कह रहा है क्वांटिटी डिमांडेड। ठीक, नाउ इधर देखो, दूसरा एग्जांपल में प्राइस क्या हो रहा है? प्राइस घट रहा है, इसीलिए क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ रहा है। ठीक है, इसका भी अगर हम कर्व बनाए तो ये y एक्सिस, ये x एक्सिस 0, इधर y एक्सिस पे प्राइस शो करेंगे, इधर क्वांटिटी डिमांडेड शो करेंगे। ठीक है, नाउ 10 20 50 100। ठीक है, अब देखो, जब प्राइस 20 रुपया था तो क्वांटिटी डिमांडेड कितना था? 50। ठीक, 50। नाउ जब प्राइस 10 हुआ, घटा, तो क्वांटिटी डिमांडेड कितना हो गया? 100। अब देखो, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी, क्योंकि हम स्टार्ट यहां से कर रहे हैं। ठीक है, यहां पे भी ग्राफ क्या हुआ? डाउनवर्ड स्लोपिंग ही हुआ, लेकिन फ्रॉम पॉइंट ए से बी इधर ऐसे आया है। ठीक है, तो ये अपवर्ड मूवमेंट हो रहा था और ये हो गया डाउनवर्ड मूवमेंट। ठीक है, समझ में आया? मूवमेंट में अपवर्ड मूवमेंट, डाउनवर्ड मूवमेंट दोनों। अब ऐसे ही शिफ्ट भी समझाते हैं। ठीक है, इसको आप लोग बना लो।
ना देखो, अगर शिफ्ट की बात करें तो शिफ्ट में क्या होता है, यहाँ पे डिमांड क्यों चेंज हो रहा है, देखो मूवमेंट में डिमांड चेंज होता है, डिमांड चेंजेस ड्यू टू प्राइस, ठीक है। प्राइस की वजह से डिमांड चेंज हो रहा है, प्राइस बढ़ रहा है डिमांड घट रहा है, प्राइस घट रहा है डिमांड बढ़ रहा है, ठीक है। ये बात हम मूवमेंट का कर रहे थे। नाउ अगर शिफ्ट का बात करें तो शिफ्ट में क्यों चेंज होता है, प्राइस की वजह से चेंज नहीं होता है, ड्यू टू ऑल अदर फैक्टर्स एक्सेप्ट प्राइस, ठीक है। ड्यू टू अदर फैक्टर्स डिमांड क्या होता है, चेंज होता है, और इसको बोलते हैं क्वांटिटी चेंज इन डिमांड, क्वांटिटी नहीं, चेंज इन डिमांड, ठीक है। तो इसको हम शिफ्ट बोलते हैं। ना देखो यहाँ पे प्राइस देखो, प्राइस देखोगे तो दोनों स्केड्यूल का सेम है, 10 रुपया 10 रुपया 10 रुपया 10 रुपया, प्राइस चेंज नहीं हो रहा है। लेकिन डिमांड यहाँ पे देखो, डिमांड क्या हो जा रहा है, बढ़ जा रहा है, यहाँ क्वांटिटी डिमांडेड घट जा रहा है, ठीक है, ड्यू टू अदर फैक्टर्स। तो इसको क्या कहेंगे, चेंज इन डिमांड, ठीक है। नाउ इसका अगर कर्व बनाए हम तो 0 एक्स एक्सिस वाई, ये वाई एक्सिस पे प्राइस है, एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी डिमांडेड है 5 10 100 200। नाउ देखो 10 रुपया पे पहले कितना था, 100 था। नाउ 10 रुपया पे अब कितना हुआ, 200 हुआ, ठीक है। तो इस टाइप का बन रहा है, पहले ये था अब इधर शिफ्ट हो गया, राइट वर्ड शिफ्ट हुआ है, राइट वर्ड शिफ्ट हुआ है, ठीक है। अगर डिमांड बढ़ेगा तो शिफ्ट किधर होगा, राइट वर्ड शिफ्ट होगा, कर्व राइट की तरफ शिफ्ट करेगा, ठीक है। अगर डिमांड बढ़ेगा, इन केस डिमांड बढ़ा ड्यू टू अदर फैक्टर, तो कर्व क्या होगा, राइट वर्ड शिफ्ट होगा, ठीक है। वैसे ही यहाँ पे देखो ये भी कर्व बनाते हैं, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस 0, ये वाई एक्सिस पे प्राइस, एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी डिमांडेड 5 10 100 और ये 200, ठीक है। 10 रुपए पे पहले कितना था, 200 था पहले, अब कितना हो गया, 100 हो गया, ठीक है। तो पहले ये था अब ये हो गया, ठीक है। तो ये लेफ्ट वर्ड शो किया है, लेफ्ट वर्ड शिफ्ट किया है, लेफ्ट वर्ड। यहाँ पे क्वांटिटी डिमांडेड क्या हो रहा है, घट रहा है, ठीक है। तो जब भी क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीज होगा तो शिफ्ट किधर करेगा, कर्व लेफ्ट की तरफ शिफ्ट करेगा, ठीक है, लेफ्ट की तरफ। याद रखना, जब भी डिमांड बढ़ेगा राइट वर्ड शिफ्ट होगा कर्व का, और जब भी डिमांड डिक्रीज होगा लेफ्ट वर्ड शिफ्ट होगा, ठीक है। अब पता चला मूवमेंट और शिफ्ट में डिफरेंस, ठीक है। तो अब इस डिमांड को आप मतलब इस डिमांड कर्व को, स्केड्यूल को कॉपी कर लो, अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये था मूवमेंट जब प्राइस की वजह से डिमांड चेंज होता है, इसको क्या कहते हैं, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। और ये शिफ्ट था प्राइस के अलावा किसी भी चीज के चलते, ठीक है, ड्यू टू अदर फैक्टर्स, अगर चेंज हो रहा है डिमांड, ठीक है, प्राइस तो सेम है, ठीक है, अगर चेंज हो रहा है ड्यू टू एनी अदर फैक्टर तो उसको हम शिफ्ट बोलते हैं। और शिफ्ट में क्या होता है, राइट वर्ड शिफ्ट होता है या लेफ्ट वर्ड शिफ्ट होता है। डिमांड अगर बढ़ेगा तो राइट वर्ड शिफ्ट होगा, डिमांड अगर घटेगा किसी कमोडिटी का तो लेफ्ट वर्ड शिफ्ट होगा, ठीक है। तो और इसको क्या बोलते हैं, चेंज इन डिमांड, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, चेंज इन डिमांड, ठीक है। तो अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में विथ एक लास्ट का इनडिफरेंस कर्व, आई थिंक बचा हुआ है टॉपिक, ठीक है। तो उसके साथ मिलते हैं। तब तक के लिए क्लास 11 में आप नए हो, इधर हम नए हैं, तो साथ मिलकर पढ़ते हैं, सीखते हैं, समझते हैं और एंजॉय करते हैं अपनी जर्नी को। चलो बाय, अब आप कर्व बनाते रहो।